जकरे जकरे लगे गए सब कहन की हमारे घर आइए हरे चला गए काम में कुछ है ही ना बेटे रोटी रोटी आज बनवे ना चलते सुबह बेटवा कह दे तनी देर और इंतजार करें अगले बाद छोटू राशन लेके आए हम खाना बनाओ तो सब क्यों खावा जाए तहु खाए छोटू खाए ले हम खाए ले वो घर कामों करेगा चलते ही देखे सुबह मामा ए शुभम ये कहाँ चला गो नान का लड़का को भूये मोलार के एकदम पगलान में देखो तो सर्दी पड़े तो बताओ नान का लड़का के भूये मोलार के चला गया पागल आवा इनकर बाप थे इनसे शिकायत करा इनकर बताओ हम कह रहे नान के लड़के के देखे रहे भोई मोलार के चले के सर्दी जुकाम हो जाए पैसा कौड़े उससे ना भेजता है लेकिन ए भाई राजू ए राजू राजू हे भगवान अरे ये का है मालिक हमरे बेटवा के कटाई से खून निकलत बा अरे तबे तो कहीं का कुछ बोलत नहीं बाटे एकर मतलब हे भगवान हमारे बेटा आखिर आखिर हमारे बेटा क्यों के का बिगाड़े रहा मालिक हे भगवान ओकर पापा ही हम का जवाब दे भाई हम का करबे हे भगवान आखिर ये औरत कौन थी जिस आया कि तेरे बच्चे का खून हो गया है और फूलकली ने उसे मार डाला है और मैं देख रहा हूं कि फूलकली अपने बच्चे को बैठकर दूध पिला रही है कौन हो सकता है ये औरत सुनैना बता रही थी मेरे गांव में कोई सुनैना नहीं है खैर छोड़ो मैं फूलकली से बात करता हूं फूलकली अरे फूलकली कैसी हो हम तो ठीक बाटे लेकिन तू अचानक से कैसे इतने दिनों से न कोनो चिट्ठी न कोनो संदेश और आज अचानक चला आया क्यों मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा ऐसी बात ना है बेटे तू आवा और हमका ना अच्छा लगे अरे हम तो बता ही नहीं सके कि हम कितनी खुश बाटे हाँ भाई बस आने के राज ये है कि बस अचानक मन में आया कि मैं घर चलूं क्योंकि घर में खर्चे भी नहीं होंगे पैसा भी पहुंचाना जरूरी था और बच्चा कैसे है हमारा ठीक ठाक तो है हाँ ठीक बाटे बस तुमने हमें खुश कर दिया ये बता के कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है फूलकली हाँ। अभी तक ये समझो कि हमारे सीने पे बहुत बड़ा बोझ था तुमने हल्का कर दिया बड़ी अफरा तफरी मची थी बड़ी परेशानी थी मुझको काहे बरे का बात बाटे हमका बता छोड़ो छोड़ो इन बातों को तुम तो ठीक हो ना हाँ ठीक बाटे लो बच्चे लो देख अब बहने दूध पिया के कसवाए हैं और फिर उठ जाए तो रोवे लगे जल्दी चुपाए ना अरे बताओ तो मैं उसका बाप हूँ भाई इतने दिन तक हमरे गोदी में खेले बैठे इतनी जल्दी तुहार हाथ न पहचान अरे भाई माँ बाप के पास बच्चे जाते हैं अपने आप चुम मार लेते
बताने की जरूरत नहीं है, वो जान जाएगा। अब आई बाटा रहा तो आइए कुछ दिन, काला कौआ तब तक तू बैठा रहा। ला ला बच्चे को ला। नहीं पगली है एकदम तू। हमारा बेटा मुझे को देने से इनकार करती है। अरे कुछ पानी और पी लेता हूँ करे बात। पानी तो तब पीऊं। अरे आया हूँ, रहूंगा तुम्हारे साथ, पाठ भी करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। तुम बता दी हो कि बच्चे खिला के चला जाऊं। ला 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 ला। ए राजू, अबे देख कौन आया। राजू, साला चुप्पी साधा। राजू, अभी बता रही कि जिद्दी बहुत हो गया, रोता बहुत है। बाल उल तो बिल्कुल साला मेरे जैसा रखा हुआ है। ए मुन्ना, अबे हम तुम्हारे पापा बे। ए इस बच्चे का तो गला कटा हुआ और ये मर भी चुका है। फूलकली, क्यों रे? तूने तो कहा कि मैंने बच्चे को दूध पिलाया और बच्चा सो रहा है। यह बच्चा तो काफी देर पहले मर चुका है। कैसे मरा है बच्चा? किसने मारा इसे? हमका कुछ नहीं मालूम बा। क्यों? तुम उसकी माँ हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। दरअसल हम एक शुभम के दे के गई रही। शुभम का हमका बहुत भूख लाग बाटे अम्मा। हाँ। छोटू अपन घरे में नहीं रहा, पता नहीं कहा सुबह से गवा बाबा तक नहीं आया। शुभम के दे के हमके जाते हम गांव में केहू से खाना मांग के और लिया तो का किया, तब तक जाए ना कहूं से ही। हाँ। लेकिन जब हम लौटे तो शुभम ना रहा है। तो अपन राजू रहा, लेकिन पता नहीं कि अपने राजू के पहले से मार डाले बाटे। जब हम आए तो होकर गला पहले से कटा रहा। गला कटा था कि साली तूने काट दिया इसे? कहा था तू? वही कह रहा हूँ जो सच है। नहीं, हम नहीं मारे। मैं भी नहीं मानता था कि फूलकली हमारे बच्चे को मार सकती है, लेकिन तेरी हरकत ने बताया कि मैं बच्चे को मांग रहा हूँ, साली बच्चा देने से इनकार कर रही कि बच्चा सो रहा है, दूध पिलाई हूँ। सबसे पहले तेरा दिमाग ठीक करना पड़ेगा। तू पागल हो गई, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तो लोग साली बता दो। क्यों रे हर जाई मुझको तू इतना बता, क्यों रे हर जाई। किसके बड़े काने में बोल तू आ गई, मारी दी मेरे बेटे को तू बेसलाम, मेरे मासूम बच्चे को तू खा। बता फुलकलिया, मैं जितना नहीं गया उतना समझा के गया था कि हमारे बच्चे हमारी जिंदगी हैं। अपने बेटे के लिए अपने बाप से मैंने बगावत की कि हमारे बच्चे भीख नहीं मांगे किसी के सामने। और साली हमारा बच्चा कैसे बना? बोल वरना जान से मार डालूंगा मैं। साफ साफ बता दे बच्चा कैसे मरा। खाके भगवान की मैं
इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं। साली झूठा बनाती है मुझको। झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं। झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं। जान बच्चे की मैंने नहीं है लिया। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। शुभम के पापा, हम भगवान की कसम खाते अगर हम उतने सम्मत हुए हम अपन जान दे दीत, लेकिन अपने राजू की कुछ न हो दीत। हम सही बतावती तो सब झूठ ये गाना घर में कहां से आ रहे? पता नहीं क्या करा अपन ना बाटे। ये बात तो मैं भी जानता हूं कि हमारे पास कोई गणासा नहीं था। मतलब तूने बच्चे को नहीं मारा? नहीं, हम नहीं मारे। हमार विश्वास करा शुभम का। कौन मार सकता है हमारे बच्चे को? कैसी हमारी दुश्मनी बाटे के का बताई दे बगैर जाने। ठीक, नहीं मारा है ना बच्चे को? नहीं, हम नहीं मारे। तूने बच्चे को नहीं मारा? नहीं, हम नहीं मारे। खा कसम साली हमारे सर पे हाथ रख कर की, जैसे तेरा बेटा मरा है वैसे तेरा पति भी मर जाए। आवाज मुझसे दूर हो। खा मेरे सर की कसम और ये मरे हुए बच्चे की लाश की कसम खा के बता कि वाकई में तूने खून नहीं किया। तो का मेरे बात पे विश्वास कर। हरामजादी साली मेरा ड्रामा मत कर। साफ साफ बता कौन मारा मेरे बेटे को? नहीं तो खा कसम हमारी। ठीक बा, अगर तू चाहता कमतार कसम खाई तबे तो का यकीन होई। हाँ, आज तक हम तो सी कबो झूठ नहीं बोले शुभम के पापा। एक शादीशुदा औरत जिंदगी में दुई अनमोल धन होता। पहले तो कर सुहाग, हाँ। और दूसर ओकर औलाद जिसको तूने मार डाला। नहीं, ऐसे जी कहा शुभम के पापा। बार बार हमका ये बात कही कि हम पागल हो जाए। हम ही नहीं सुन सकित कि हम अपने बेटे के मार डाले। आज हम तुम्हारी कसम खाई कहते जे काम अपने बेटे में 9 महीने तक पाले, अपने खून से सींचे, अपने मरे बेटवा की कसम खाए कहते सुबह के पापा हम अपने राजू के नहीं मारे, नहीं मारे। अगर अब तो का नहीं विश्वास होता ला इकड़ा साला जैसे हमरे बेटवा के हमरे दर्द होकर सारा लग कई दे बाटे वैसे हम होके मार दा ला सुबह के पापा कैस के हमारे बेटवा भी दुनिया में जियत ना है। हमारी आधी दुनिया बर्बाद हो गई। हम करे बगैर ना जी पाओ सुबह के पापा, ना जी पाओ भाई, ना जी। इसका मतलब इसने बच्चे को नहीं मारा। जिस औरत ने खबर दिया था कि बेटे को मारने वाली फूलकली नहीं, फूलकली नहीं मारा।
क्योंकि मैं फूलकली के साथ कई साल से हूं। ये सब कुछ कर सकती लेकिन झूठ नहीं बोलती। इसने कभी मेरे साथ कोई दगा नहीं किया। और साला मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूं, उसे बोलने का मौका नहीं दिया, मारना चालू कर दिया बच्चे का गला कटा देखकर। बाप तो बिल्कुल सही कहता था साला मेरा बाप कि साले तो अनपढ़ गंवार जाहिल है, पढ़ा लिखा होता तो समझता। नहीं नहीं, बेटे को मारने वाला कोई और है, मेरी फूलकली ने नहीं मारा है इसे। फूलकली, हम समझ गए कि तुमने हमारे बच्चे को नहीं मारा और मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें मारा पीटा। मैं गलत हूं फूलकली, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नहीं शुभम के पापा, तो ही नहीं कोनो भी इंसान हुई एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता, लेकिन हमका तो का हमारे ऊपर भरोसा बाटे। यही तो सबसे बड़ी कमी है कि मैंने तुम पर भरोसा क्यों नहीं किया। क्यों? पति पत्नी का एक रिश्ता सिर्फ भरोसे का और विश्वास का होता है। हमने उस विश्वास को तोड़ा है। मैंने कैसे भरोसा कर लिया कि तुमने अपने बच्चे को मार डाला। ये सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं बल्कि ये तेरा बेटा है, तेरा खून है। मैं गलत हूं फूलकली, जरा इसके ऊपर देख नजर डाल के। इसका चेहरा देखा नहीं जाता हमसे। अपना राजू इस दुनिया को छोड़कर चला गया फूलकली। आज इस बच्चे की वजह से मैंने तुम पर हाथ उठाया। कभी मैंने जब से तुम्हारे घर में आई कभी डांटा तक नहीं था फूलकली। हमका माफी दे दो फूलकली। क्या करता है शुभम के पापा, हमरे आगे तू हाथ जोड़ के हमका हमका बाप के भागी काहे बना बता। अरे पति परमेश्वर होता जो हमारे सामने हाथ जोड़वा, हमका नरकों में स्थान न मिले। बिल्कुल गलत है ये। पति परमेश्वर तब होता जब उस लायक होता। मुझे पता ही नहीं कि पति का मतलब क्या होता है। जानवर जैसे मैंने तुझे पीटा अपने औलाद के खातिर, ये भूल गया कि ये तेरा भी तो बेटा है। ए फूलकली, तू घबरा मत, मैं आ गया हूं ना। इसके कातिल को जल्द से जल्द पता लगाऊंगा। चल सब, तू पहले तू रोना बंद कर। चुप हो जा फूलकली। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी। मेरी दुनिया मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। गम के माहौल में जिंदगी है। मैं दुआ दूं कि उसका भला हो। मैं दुआ दूं कि उसका भला हो, जिसने मेरी खुशी छीन